सीप के फायदे और दुष्प्रभाव, ऑयस्टर बेनिफिट एंड साइड इफेक्ट्स इन हिंदी। शाकाहारी के साथ साथ कुछ समुद्री खाद्य पदार्थ भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इन समुद्री खाद्य पदार्थों में मछलियां और केकड़े आदि शामिल हैं। इनमें से एक सीप का नाम भी शामिल है, जिसे आम भाषा में सीप कहा जाता है। सीप का उपयोग कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किया जा सकता है। वहीं ठीक से न पकाए जाने या किसी अन्य कारण से सीप के नुकसान भी हो सकते हैं। इस लेख में हम आपके साथ सीप के फायदे, उपयोग और नुकसान के साथ साथ इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा करेंगे। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीप क्या है। विषय सूची। सीप क्या है हिंदी में। सीप के फायदे। सीप के फायदे हिंदी में। सीप के पौष्टिक तत्व, ऑयस्टर्स न्यूट्रिशनल वैल्यू इन हिंदी। सीप कैसे खाएं। सीप कैसे खाएं हिंदी में। सीप के नुकसान, साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑयस्टर इन हिंदी। सीप क्या है हिंदी में। सीप, जिसे हिंदी में कस्तूरी या सीप के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का समुद्री जीव है जो ऑस्ट्रेलियाई परिवार से आता है। ये दुनिया भर के लोगों के पसंदीदा समुद्री खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल है। भारत में 6 प्रकार की सीप प्रजातियां पाई जाती हैं, विशेष रूप से दक्षिण भारत के तट जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा में। सीप के फायदों को ध्यान में रखते हुए मछली पालन में इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भारत के अलावा सीप की खेती कई देशों में भी की जाती है। लेख के इस भाग में हम सीप के फायदों से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। सीप के फायदे। सीप के फायदे हिंदी में। यहां हम सीप के फायदों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। 1. हृदय स्वास्थ्य के लिए। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सीप का उपयोग किया जा सकता है। दरअसल सीप में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 ऑयल पाया जाता है। NCBI, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा प्रकाशित एक शोध में पाया गया है कि ओमेगा 3 फैटी ऑयल एसिड दिल की धड़कन को सामान्य रखकर दिल के दौरे के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने, धमनियों को सिकुड़ने से रोकने और रक्त के थक्के जमने से रोकने में मदद कर सकता है। वहीं अगर किसी को हृदय संबंधी कोई समस्या है तो उसे डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करना चाहिए। 2. मधुमेह में राहत। डायबिटीज की समस्या से बचने और शरीर में शुगर लेवल को कम करने के लिए सीप का सेवन फायदेमंद हो सकता है। दरअसल सीप में भरपूर मात्रा में जिंक पाया जाता है। इसमें मौजूद जिंक शरीर में इंसुलिन की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाता है, जिससे शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। ऑयस्टर एक प्रकार की शेलफिश है और शेलफिश के फायदों के कारण इसे आहार में शामिल करने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे समय पर दवा लेनी चाहिए। साथ ही सीप का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। 3. विटामिन B12 का स्रोत। सीप को विटामिन B12 का स्रोत माना गया है, जिसके कारण सीप का उपयोग करने से विटामिन B12 का लाभ मिल सकता है। विटामिन B12 हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। 4. कोलेस्ट्रॉल कम करें। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी सीप के फायदे मिल सकते हैं। इस संबंध में सीबोल यूनिवर्सिटी, नागासाकी ने लैब में चूहों पर परीक्षण किया था। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित इस शोध के अनुसार सीप में कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका सेवन करने वाले लोगों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम पाया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें हाइपोलिपिडेमिक गुण होते हैं, जो लिवर में लिपिड स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। इस शोध में यह भी पाया गया है कि सीप में हाइपोलिपिडेमिक गुण अधिक होते हैं और इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। 5. मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सीप के फायदे देखे जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के अलावा कुछ ऐसे आहार भी हैं जिन्हें एंटी डिप्रेसेंट आहार की श्रेणी में शामिल किया गया है? सीप भी एक ऐसा ही खाद्य पदार्थ है। सीप के फायदों में अवसादरोधी प्रभाव भी शामिल है। इसमें विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन A, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम, थायमिन, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे गुण शामिल हैं। ये अवसाद के लक्षणों को कम करने और इससे उबरने में मदद कर सकते हैं। 6. ओमेगा 3 फैटी एसिड का स्रोत। सीप को ओमेगा 3 फैटी एसिड का समृद्ध स्रोत माना जाता है। अलग अलग प्रकार की सीपों में इसकी अलग अलग मात्रा पाई जाती है। ऐसे में सीप का उपयोग करने से ओमेगा 3 फैटी एसिड का लाभ मिल सकता है।
ये फायदे कई समस्याओं से राहत दिलाने में मिल सकते हैं, जैसे हृदय रोग के खतरे से सुरक्षा, बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद, अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया, गठिया, आंतों की समस्याओं यानी चिड़चिड़ापन जैसे मस्तिष्क संबंधी विकारों के लक्षणों से राहत। बच्चों में आंत्र रोग और एक्जिमा, कंजंक्टिवाइटिस यानी आंखों का संक्रमण और अस्थमा आदि जैसे संक्रमण से राहत। 7. प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भी सीप के फायदे हो सकते हैं। एनसीबीआई के अनुसार सीप इम्यूनोमॉड्यूलेशन यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सकारात्मक प्रभाव दिखा सकता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सीप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में फायदेमंद हो सकता है। 8. वजन कम करने में मददगार। कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ वजन घटाने में फायदेमंद हो सकते हैं। इस सूची में सीप को भी शामिल किया गया है। पोषक तत्वों से भरपूर सीप प्रोटीन से भरपूर होते हैं, साथ ही इसमें कम कैलोरी होती है, जिसके कारण इसे रात के खाने के लिए एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। ऐसे में सीप का सेवन वजन कम करने में कारगर हो सकता है। 9. अनीमिया में फायदेमंद। आयरन की कमी अनीमिया का सबसे आम कारण है। शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया में पीड़ित को थकान और सांस लेने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। अध्ययन के अनुसार अनीमिया से राहत पाने के लिए आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन अनिवार्य माना जाता है, जिसमें सीप भी शामिल है। सीप के फायदों के बाद हम सीप के पोषक तत्वों से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। सीप के पौष्टिक तत्व। ऑयस्टर्स न्यूट्रिशनल वैल्यू इन हिंदी। आप नीचे दी गई तालिका की मदद से सीप में मौजूद पोषक तत्वों और उनकी मात्रा के बारे में जान सकते हैं। पोषक तत्व मात्रा प्रति 100 ग्राम पानी 89.04 ग्राम, ऊर्जा 51 कैलोरी, प्रोटीन 5.71 ग्राम, मोटा 1.71 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 2.72 ग्राम, चीनी 0.62 ग्राम, कैल्शियम 59 मिलीग्राम, लोहा 4.61 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 18 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 97 मिलीग्राम, पोटेशियम 156 मिलीग्राम, सोडियम 85 मिलीग्राम, जस्ता 39.3 मिलीग्राम, तांबा 2.858 मिलीग्राम, सेलेनियम 19.7 माइक्रोग्राम, थायमीन 0.018 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 0.09 मिलीग्राम, नियासिन 0.925 मिलीग्राम, विटामिन B-6 0.031 मिलीग्राम, फोलेट 7 माइक्रोग्राम, कोलिन 65 मिलीग्राम, फैटी एसिड कुल संतृप्त 0.474 ग्राम, फैटी एसिड कुल मोनोइनसेचुरेटेड 0.253 ग्राम, फैटी एसिड कुल पॉलीइनसेचुरेटेड 0.528 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 40 मिलीग्राम। सीप की पोषण सामग्री के बाद कोई सीप का उपयोग कैसे कर सकता है? सीप कैसे खाएं? सीप कैसे खाएं? हिंदी में सीप का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। सीप के मांस को आप पकाकर पास्ता आदि में डालकर खा सकते हैं। इसे छिलके सहित जड़ी बूटी के पानी में उबालकर ऐसे ही खाया जा सकता है। सीप का उपयोग समुद्री भोजन सूप के रूप में किया जा सकता है। सीप के मांस को नारियल या जैतून के तेल और मसालों में पकाकर खाया जा सकता है। सीपों पर मक्खन, नींबू और बारीक कटी हुई जड़ी बूटियों का लेप लगाया जा सकता है और फिर भाप में पकाया जा सकता है। इन्हें भूनकर भी खाया जा सकता है। सीपों को नुकसान से बचाने के लिए इन्हें पकाते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है, जैसे उन सीपों का सेवन न करें जिनके छिलके पहले से ही खुले हों। इसे पकाते समय इसका खोल खुल जाता है, इसलिए उन सीपों का सेवन न करें जिनके छिलके पकने पर नहीं खुलते हैं। गैस पर पानी उबलने के लिए रख दें और जब पानी उबल जाए तो इसमें सीपियां डाल दें। यदि आप एक पैन में बहुत अधिक सीपियों को उबलने के लिए छोड़ देते हैं तो उनके कच्चे रह जाने का जोखिम रहता है, इसलिए एक बार में पैन में केवल कुछ ही सीपियां डालें। एक बार जब सीप अपने खोल खोल ले तो उन्हें 3 से 5 मिनट तक और उबालें। कब खाएं? लोगों का मानना है कि सीप की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन इस पर कोई शोध या ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है। आखिरकार पता है सीप के बारे में हिंदी में जानें। अब हम सीप से होने वाले नुकसान के बारे में बात करेंगे। सीप के नुकसान। साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑयस्टर इन हिंदी। सीपों को नुकसान पहुंचाने के कुछ मामले सामने आए हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है। सीप एक प्रकार की शेलफिश होती है और इसमें विब्रियो वल्निकस, वी वल्निकस और विब्रियो पैराहामोलिटिकस, वी पैराहामोलिटिकस जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जो शरीर में संक्रमण फैला सकते हैं। इनसे दस्त और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
विब्रियो पैराहेमोलिटिकस के कारण होने वाले संक्रमण के लक्षणों में दस्त, कभी कभी खूनी, पेट दर्द, ठंड लगना और बुखार जैसी समस्याएं शामिल हैं। कुछ सीपों में नोवॉक लाइक नामक वायरस पाए गए हैं, जो शरीर में संक्रमण पैदा कर सकते हैं। इनसे आंतों में संक्रमण हो सकता है, जिससे दस्त, उल्टी और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे कच्ची सीप का सेवन न करें, क्योंकि इससे संक्रमण हो सकता है। नोट: हमेशा याद रखें कि सीप का सेवन अच्छी तरह से पकाने के बाद ही करें। यदि आप समुद्री भोजन खाते हैं, तो आपको सहमत होना होगा कि सीप एक स्वादिष्ट भोजन है। वहीं इस लेख को पढ़ने के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सीप के कितने फायदे हैं और यह कई तरह की बीमारियों से बचाव में कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं सीप को नुकसान से बचाने के लिए इसे अच्छी तरह से पकाकर ही खाना चाहिए। साथ ही अगर कोई बीमार है तो उसे डॉक्टर की सलाह पर ही इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों: क्या सीप पेट साफ करने में मदद कर सकता है? जी हाँ, सीप पेट साफ करने में फायदेमंद हो सकता है। एक शोध में साफ कहा गया है कि सीप पाचन और इम्यूनिटी से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में मदद कर सकता है। सीप को सुपरफूड क्यों कहा जाता है? सीप में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B6 आदि पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसके कारण इसे सुपरफूड में गिना जाता है। क्या सीप लीवर के लिए अच्छा है? नहीं, कच्ची सीप खाने से लीवर की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए लिवर संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों को सीप के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है। एक दिन में कितनी सीप का सेवन करना चाहिए? सीप एक समुद्री भोजन है। वहीं समुद्री भोजन का सेवन व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। 1 से 3 साल की उम्र में 1 औंस यानी 30 ग्राम, 4 से 7 साल की उम्र में 2 औंस यानी लगभग 60 ग्राम, 8 से 10 साल की उम्र में 90 ग्राम, 11 साल की उम्र में 120 ग्राम और 1 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए एक दिन में लगभग 240 ग्राम समुद्री भोजन खाने की सलाह दी जाती है।